बात ऐसी है, बैल तो बैलगाड़ी खींचते हैं, वो सांड आके खड़ा हो जाता है। अरे हमने बहुत सारे नाटक देखे, बैलगाड़ी को सांड को पता नहीं कौन सी दुश्मनी होती है कि जैसे ही बैलगाड़ी चले वो सांड आ जाता सामने पलटने के लिए। तब मालूम किसान फिर बल्लम लेके चलते हैं, बोले सांड को भगाने के लिए। ऐसे बेटा समझो। हो आइए, ये लोग मालूम क्या सोचते रहते हैं, ये सब कहाँ सीखते हो, ये मत पूछा करो। कर्तृत्व नय, कर्तृत्व नय, कर्तृ नय है जीव। कितने रूप में इस नय को आप देखेंगे। पहली दृष्टि, कर्तृत्व न रजक बद रागादि परिणाम कर्तृ। मैंने ही रंगा है। रजक यानी धोबी, रजक यानी धोबी। जैसे रगक रंगरेज, रजक यानी धोबी और रंगरेज यानी कपड़े रंगने वाला। तो जैसे रंगरेज कपड़ों को रंगता है, जैसे रंगरेज कपड़ों को रंगता है, नीले पीले छींट के अनेक प्रकार के वस्त्र रंग के रखे हैं। ये किसने रंगे? रंगरेज ने रंगे ना। किसने रंगे? अब रंगरेज देख रहा है नीला वस्त्र, पीला वस्त्र, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, श्याम वस्त्र। अरे बेटा तू क्या देख रहा है? रंगे तो तू नहीं है ना। समझ में क्या बोल रहा हूं संजय भाई? रंगरेज देख रहा है नीला वस्त्र, पीला वस्त्र, श्वेत, रक्त, श्याम, इन पटों को नहीं, वस्त्रों को देख रहा है। हे रंगरेज, इन वस्त्रों को रंगा किसने? तूने ही तो रंगा है। अरे मित्र, अब तू देख रहा है मैं काला, मैं गोरा, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं धनी, मैं सनी निर्धन। अरे रंगरेज, क्यों विकल्प कर रहा है? इन कर्मों से रंगा तूने ही तो आत्मा को है। किसने रंगा? किसने रंगा? मत कहना भगवान रंग गए, ये नहीं चलता यहां पर। मत कहना भगवान रंग गए, मत कहना पिता ने रंग दिया, मत कहना मां ने रंग दिया, मत कहना गुरु ने रंग दिया, भाई बंधु ने रंग। नहीं नहीं नहीं, ये सब बाहर की बातें हैं। हे रंगरेज, तूने ही रंगा है। इसलिए कर्तृ नय से आत्मा को रंगरेज के रूप में देख रहे हैं। कर्तृ नय से आत्मा को रंगरेज के रूप में देख रहे हैं कि जैसे रंगरेज ने नाना प्रकार से वस्त्रों को रंगा है, ऐसे ही इस जीव ने, आत्मा ने नाना प्रकार के भावों से अपने आत्मा को कर्मों से रंग के रखा है। इसलिए निट्टू बेटा, स्वप्न में भी पिता से मत लड़ना, मत लड़ना कि तुमने मुझे इतना दिया, उसको इतना दे दिया। नहीं, तुम पिता से हिस्सा मांग सकते हो धन का, पर बेटे पुण्य का हिस्सा तो नहीं मांग सकते। सुई की नोक के बराबर भी, पढ़ो महाभारत, सुई की नोक के बराबर भी मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। कौन बोल रहा था? दुर्योधन, कौरव। बेटा तुम तो नहीं दे पाए कुछ भी, पर तुम उनकी सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
दो पर कभी विश्वास मत तोड़ देना। विमलेश हो गए कमलेश, मित्र दो पर कभी विश्वास मत तोड़ देना। रतनलाल दादा से बोल देना, एक भाग्य पर एक भगवान पर। जब भी साथ देगा तो भगवान देगा और भाग्य देगा तेरा। क्या भाई राजेश भैया, प्रभाकर नहीं आए, प्रभास, राजेश भैया, ज्ञानी, आपके पिताजी प्रोफेसर थे क्या? आपके थे क्या राजेश? तो क्या करते थे वो? मैं पिताजी की पूछ रहा हूं। हाँ, क्या है भैया, आपको मालूम था कि एक तराजू वाले के बच्चा प्रोफेसर हो जाए? भैया, एक दुकानदार का बच्चा प्रोफेसर हो जाए, क्या तुमको पता था क्या? हे मित्र, ऐसे ही सामान राजा का बेटा तीर्थंकर बन जाता है, सामान व्यापारी का बच्चा प्रोफेसर बन जाता है। भदौरिया जी, गांव में ब्राह्मण लोग सीधा मांगते थे, सीधा, जानते आप? उनके भी मोहल्ले बटे रहते थे कि इस मोहल्ले में सीधा यही भाई मांगेगा, बराबर। उन्हीं के बीच में मालूम गौतम गणधर जैसे बच्चे हो गए, जो महावीर का प्रधान शिष्य था। भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य कौन थे? गौतम। वे गौतम कौन थे? ब्राह्मण। भद्रबाहु, भद्रबाहु ब्राह्मण पुत्र, गोटी पर गोटी खेल रहे थे, गोटी पर गोटी रख रहे थे। पंकज, गोटी पर गोटी रख रहे थे और रखते रखते उनने 14 रख लिए। आचार्य गोवर्धन स्वामी वहां से निकल रहे थे, बेटी को देखा, ये था निमित्त ज्ञान। बोले, बेटा तू अपने घर ले चलेगा क्या मुझे? बोले हाँ। वो लेके गए। गोमटेश्वर में चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चित्र बने हुए हैं। जब भी आप दक्षिण भारत जाओ तो गोमटेश के चंद्रपुरी में चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनको जरूर देख के आना। आचार्य गोवर्धन स्वामी, भद्रबाहु छोटा सा बच्चा, उसकी अंगुली पकड़े हुए हैं और बच्चा अपना घर का रास्ता दिखा रहा है। जब वहां पहुंचते हैं, इस बालक को मुझे दे दो। अब तो परंपरा है ना, पति कहता उसकी मां से पूछना पड़ेगा महाराज जी, तो पत्नी कहती उसके पिता से पूछ लो ना। भाग्य से दोनों ही सामने आ गए, अब बोलो क्या करना है। बोले आप क्यों ले जा रहे हो? बोले मैं 16 बरस तक इसको पढ़ाऊंगा और आपके पास छोड़ दूंगा। बोले ठीक, दीक्षा नहीं देना आप, 16 बरस तक मेरे आप पढ़ाओ, फिर मुझे छोड़ देना। उनको बोले पता है, एक दिन का प्रवचन सुन के कोई भागता नहीं है, वो 16 वर्ष में कौन भगने वाला है? 16 वर्ष। फिर मालूम वो भद्रबाहु स्वामी के जो पिताजी थे, वे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। वे धीरे से कहते हैं, हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, हमने जब इसकी कुंडली बनाई थी तो इसकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र पड़ते हैं वो दिगंबराचार्य के ही हैं। बोले ऐसा? ठीक। 16 वर्ष के बाद गोवर्धन स्वामी ने कहा, जाओ बेटा अपने माता पिता के यहाँ जाओ। बोले नहीं, दीक्षा तो? बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, वो ये भी वचन था यदि वापस आ गया तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, दीक्षा दे दूंगा। भद्रबाहु जब अपने नगर पहुंचते हैं, कितना महिमा थी एक विद्यार्थी की। राज सम्मान से नगर में प्रवेश हुआ विद्यार्थी का। इसके बाद भद्रबाहु अपने माता पिता से अनुमति लेकर के गोवर्धन स्वामी के पास आ गए। वो आकर के वे ही ऐसे महान दिगंबराचार्य हुए
जिनके जिनके श्री संग में 24,000 दिगंबर मुनि थे, वो बच्चा जो गोटी पर गोटी रख रहा था, उन्होंने निमित्त ज्ञान लगा लिया कि 14 गोटी रख लिए, मतलब 14 पूर्व का ज्ञाता ये होगा। वे भद्रभाहु समय थे। सुन रहे ज्ञानी? वो कहाँ गए तुम्हारे ज्ञानी? किस जीव की क्या होनहार है ज्ञानी? घर का मल मूत्र धोने की अपेक्षा कर्म का मल मूत्र धो लो तो भगवान बन जाओगे। कभी नहीं लगता आप लोगों को ऐसा? भदौरिया जी पूछना सबसे, कितनी बड़ा आदमी हो, स्वयं के घर की नाली कभी ना कभी तो साफ करनी ही पड़ी होगी। ईमानदारी से बोलना, नहीं करी? हो हे मित्र, उस नाली में पता तुम्हारी सासू की बिटिया के कपड़े भी धुले थे। हो तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? धिक्कारो मेरा जीवन, इस नाली में मेरी सासू की बिटिया के वस्त्र भी धुले हैं और मैं यहाँ उसे साफ कर रहा हूँ। काश ऐसे भगवान की अभिषेक कर लेता तो कम से कम पुजारी तो कहलाता। यहाँ सब सिर हिलाते हैं और घर में जाके वही तुम्हें करने वाले अभी जाके। आइए, हे रंगरेज, क्या लिख रहे हैं? हे रंगरेज, जैसा रंग होगा वैसा वस्त्र दिखेगा, जैसा रंग होगा वैसा वस्त्र दिखेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म उदय में आएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं कर सको, व्रत उपवास नियम कुछ नहीं कर सको, कम से कम शांत रहना सीख लो। 100% आपका पुण्य बढ़ेगा। नहीं है क्षोभसम उपास करने का, नहीं है क्षोभसम बहुत ज्ञानी बनने का, कम से कम मात्र 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 किसी से ईर्ष्या मत करो, डाह मत करो, शांति से जियो। किसी की वृद्धि को देख करके उसकी हानि का विचार मत करो। अपने बच्चे को आंगन में खेलते देख करके जैसे मुस्कुराते हो वैसे पिल्लों को देख के भी मुस्कुराओ, तब तुमको पता चलेगा धर्म क्या होता है। अहो मनुष्यों, अहो मनुष्यों, जैसे अपने पिल्लों को देख करके तुम मुस्कुराती हो, ऐसे श्वान के पिल्लों को देख के मुस्कुराना सीख लो तो तुम इंसान हो। सुन रहा ज्ञानी? सो इतना भेद होता है कि अपने पिल्ले के पीछे अपने भाई के पिल्ले को नहीं देखना चाहता, अपने बच्चे के पीछे भाई के बच्चे को नहीं देखना चाहता है। एक आचार्य, एक साधु अपने शिष्यों को देख करके दूसरे शिष्यों को नहीं देखना चाहता है। तुम क्या धर्म की व्याख्या करोगे? हे मित्र, उससे तो अच्छी वो गाय है। संसार में गाय का ही दृष्टांत क्यों दिया जाता है? धर्मी सं गौ वक्ष प्रीत। आपने नहीं देखा, बीरेंद्र पंडित जी हैं क्या मित्र? रामटेक है ना महाराष्ट्र में, वहां पर एक कामटी गांव है। कामटी गांव में मैंने एक दृश्य देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, उसके साथ कम से कम उस बछड़े से 1 साल बड़ा एक बछड़ा बड़ा और था। 2 बछड़े को दूध पिला रही थी, जबकि वो बछड़ा उसका नहीं था। तो मैंने कहा हो धन्य इस गाय को जो अपने के साथ दूसरे की गाय के बच्चे को दूध पिला रही है,
धिक्कार उन साधुओं को जो अपने शिष्यों के पीछे दूसरे शिष्यों को देखना नहीं चाहते हो। मित्र, धर्मात्मा तभी कहलाओगे। शिष्य भेद मत देखो, धर्मात्मा का रूप देखो। मां कर लोगे, चुनौती है, 10 दिन के उपास कर सकती हो, पर अपने जेठानी के बेटे को हृदय से बोलना, हृदय से उतना दुलार दे सकती हो? बोले महाराज क्या बताएं, जिए ही नहीं कह, इनकी भाषा बोल रहे हम। बोले महाराज सोचत बहुत है पर जिए ही नहीं कह। अब जी कहे कहां से? तुमने एक तो देखा ही नहीं है जी से। आइए, आपका समय हो गया। कर्तृन है, कर्तृन है ये जीव, स्वयं का कर्ता तू स्वयं है, स्वयं का कर्ता तू स्वयं है। अकर्तृत्व नहीं से स्वकर्म प्रवृत्ति रजक दच्चित केवल में साक्षी। अकर्तृत्व नहीं से एक रंगरेज कपड़े रंग रहा है और उसको देख रहा है सामने खड़ा पुरुष, न रंग रहा है, न हर्ष, न विषाद, साक्षी भाव। अकर्तृत्व नहीं से मैं कर्म का करता नहीं, कर्म मेरा करता नहीं, मात्र मैं ज्ञाता हूं। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय रही तो पुनः चर्चा करूंगा। जितना विषय सुना है उतना घर में जाके थोड़ा चिंतन कर लेना। जो है आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की